तो कैसे हो बच्चों? चलिए आप सब अपनी अपनी जगह ले लीजिए, बैठ जाइए कंफर्टेबली। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लास 12th में इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए देखते हैं, हम शुरू करते हैं वीडियो को। चार्ज, तो चार्ज क्या है बच्चों? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। जैसे कि मैटर की प्रॉपर्टी होती है मास, यानी जो भी मैटर है उसके पास एक मास होता है, तो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसकी। उसको आप ये नहीं पूछते कि मतलब मास कैसे है, जो भी है, ठीक है। तो ऐसे ही एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, चार्ज, जिसकी वजह से, जिसका इफेक्ट क्या दिखता है, ये दिखता है कि चार्ज, अगर किसी पार्टिकल पर चार्ज है तो वो दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास ऊपर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है बच्चों? तो चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट exerts electric force on another charged particle। ठीक है बच्चों? तो ये क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। अब इसकी क्या क्या, चार्ज की मतलब क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो हम ये पढ़ेंगे। अगला टॉपिक, अगली हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो बच्चों चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है कि चार्ज दो तरह का होता है। इट इज ऑफ टू काइंड्स। ठीक है, दो तरह का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी है चार्ज की? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। And unlike charges attract each other। ठीक है बच्चों, यानी कि दो एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दूर दूर फेंकेंगे, दूर दूर धक्का लगाएंगे, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को एक दूसरे की ओर खींचेंगे। जैसे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे पे बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को एक दूसरे की ओर खींचेंगे। ठीक है बच्चों? ऐसे ही और क्या प्रॉपर्टी है इसकी, चार्ज की? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि इसके पैकेट्स हैं, यानी कि क्वांटम माने पैकेट्स, ये छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी टोटल चार्ज कोई भी है Q, वो क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज। एक छोटी, सबसे छोटी यूनिट है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और वो सबसे छोटी यूनिट है जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है, तो Q इज टू NE। लेकिन यह है कि हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे या हम डेली जो यूज़ में पढ़ते हैं, तो उसमें ये जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो बहुत छोटा है, तो हम इसको ध्यान में नहीं रखते, हम इसको एक कंटिन्यूस चीज मान के ही करते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है इसकी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि जो चार्ज है वो क्या है? कंजर्व्ड है। यानी चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं एक सिस्टम में, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी जो नेट चार्ज है किसी भी सिस्टम में, वो क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। जो सिस्टम में पहले है, कोई भी रिएक्शन होने से पहले, वही चार्ज रिएक्शन होने के बाद भी रहेगा।
यानी कि सेपरेट चार्जेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नेट चार्ज उतना ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी सिस्टम में हम जिसको कंसीडर कर रहे हैं उसमें एक मॉलिक्यूल है Na का, तो ये Na का मॉलिक्यूल ब्रेक हो सकता है Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन में। तो ये जो सिस्टम था हमारा, यहाँ पे भी नेट चार्ज क्या था, 0, और अभी भी हमारा जो सिस्टम है ये पूरा इन दोनों को मिला के, इसमें भी नेट चार्ज क्या है, 0। तो इस तरीके से चार्ज क्या रहेगा, एक सिस्टम में कंजर्व रहेगा। हाँ, इंडिपेंडेंट चार्जेस क्रिएट हो सकते हैं प्लस माइनस, लेकिन अगर ओवरऑल सिस्टम की हम बात करेंगे तो वो नेट चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व। ठीक है बच्चों, तो आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं शॉर्ट में अपने नोट्स के लिए, और जब भी आप पढ़ें इस तरीके से तो जो भी है एक कॉपी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा शॉर्ट में नोट बना लीजिए। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। हमने जैसे प्रॉपर्टी पढ़ी कि चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं। तो इस बारे में जो हमारे कूलम सर थे उन्होंने काफ़ी स्टडी करी, एक्सपेरिमेंट करे, तो उन्होंने इसके लिए एक लॉ दिया, कूलम्स लॉ। और वो लॉ बताता है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ R, अगर दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2, उनके बीच में सेपरेशन है R, तो ये एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाएंगे, तो ये हमें बताया कूलम ने। कूलम्स लॉ क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी 2 point charges Q1 and Q2 separated by a distance R exerts electric force on each other which is proportional to the multiplication of product of two charges and the inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है बच्चों, तो ये कूलम्स लॉ की इक्वेशन है। ये K क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K आ जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जहाँ पर परमिटिविटी है ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, K की वैल्यू आती है हमारी अप्रॉक्सीमेटली 9 × 10⁻⁹। अच्छा, यूनिट एंड डायमेंशन आपने पढ़ाई है, तो K की यूनिट क्या होनी चाहिए ये आप बताइए, वीडियो को पॉज करके आप निकालिए यूनिट क्या होनी चाहिए। चलिए मैं जब तक लिख देते हैं कि यहाँ पे अगर ये न्यूटन है तो ये मीटर स्क्वायर जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और चार्जेस दोनों नीचे आएंगे तो पर कूलम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्शन हमें अपना दिमाग लगा के अपने कॉमन सेंस से यहाँ पे बताना पड़ेगा कि अच्छा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों सेम चार्ज है, तो रिपेल करेगा एक दूसरे को। रिपेल करेगा यानी कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के अलोंग बाहर की तरफ ऐसे फोर्स लगेगी। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम में दिखा देंगे और लिख देंगे अवे फ्रॉम दी Q1। ठीक है, तो इसको अगर हमें ऐसा बताना ना पड़े, अपने आप ही आ जाइए, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं है, हमारे पास मैग्नीट्यूड है ये, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर ये R1 है और इसके हिसाब से इसकी पोजीशन को हम फिर रिप्रेजेंट करेंगे R21 वेक्टर। ठीक है, फिर इसको ओरिजिन मान के इस पॉइंट की Q2 की पोजीशन क्या हो जाएगी, वेक्टर R21 के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे। R21 का मतलब हो गया पोजीशन ऑफ पॉइंट 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो इसमें आपके डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है वेक्टर में। तो हमें ये डायरेक्शन और देना है, पर यहाँ पे वैल्यू तो है हमारे पास, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यूनिट वेक्टर। यानी कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं कूलम्स लॉ को, तो ये K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 इंटू R21 वेक्टर का कैप। ठीक है, यानी कि ये कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। तो अब ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया इक्वेशन। ये ऑटोमेटिकली अपनी डायरेक्शन बता देगा फोर्स का। फॉर एग्जांपल अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं
तो इस पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन यानी कि इस जो ये डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में होगा फोर्स का डायरेक्शन। दोनों नेगेटिव हैं तो भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से वही डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ R21 यानी कि इसके अपोजिट वेक्टर, तो डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्ट अगर माइनस साइन है तो उसका मतलब होता है कि जो वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं, जब पहली बार पढ़ते हैं तो बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि ये तो वेक्टर फॉर्म है, पता नहीं क्या दे रखा है। तो कुछ नहीं है, सिंपल हमने देखा कि वही है, बस खाली एक उसके आगे यूनिट वेक्टर लगा देते हैं हम। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए कूलम्स लॉ पढ़ लिया हमने। तो कूलम्स लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन तो बनता ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो ये चार्ज है Q1, चार्ज Q2 और ये यहाँ पे हम चार्ज Q3, इनके सब बीच का सेपरेशन है D और ये भी D। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2, उनके बीच का सेपरेशन D है और Q2 से D सेपरेशन दूर एक टेस्ट चार्ज Q3 हम रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से कि ये Q3, ये दोनों चार्जेस क्या है, फिक्स्ड है। Q1 और Q2 अपनी जगह पे फिक्स्ड है, फिक्स कर रखे हैं हमने, कील ठोक के गाड़ रखे हैं, ज़मीन में गड्ढा करके गाड़ दें, कैसे भी गाड़ दें। ठीक है, तो ये दोनों चार्जेस फिक्स है। Q3 को हमने यहाँ पे रखा तो वो इक्विलिब्रियम है, यानी कि अपने आप वहाँ पे स्टेबल रह पा रहा है वो। ठीक है, तो अब Q1 और Q2 में, यानी कि Q1 को हमें बताना है या Q2 को बताना है Q1 के टर्म्स में। Q1 को बता देते, चलो Q1 को Q2 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है हमें। चलिए वीडियो को पॉज करके एक बार खुद करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए हम यहाँ पे करते हैं कि अगर ये दोनों सेम पोलैरिटी के हुए चार्जेस, यानी कि दोनों अगर पॉजिटिव हैं और ये भी फॉर एग्जांपल ये तो कुछ भी हो पॉजिटिव ही मान लेते हैं, तो दोनों ही इसको रिपेल करेंगे, तो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। दोनों ही नेगेटिव हैं और ये मान लो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो भी ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। तो इस बात से ये तो क्लियर है कि इन दोनों का पोलैरिटी क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको मान लेते हैं हम पॉजिटिव फॉर एग्जांपल, और इसको मान लेते हैं हम नेगेटिव, और टेस्ट चार्ज जो हमने रखा है वो पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव ऐसा एज्यूम कर लिया हमने, कुछ भी दूसरा भी एज्यूम कर सकते थे हम। तो ये इस पे और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये इस पे कैसे फोर्स लगाएगा, इस तरीके से फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1।